नमस्कार। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। आज से लगभग 5000 साल पहले लोगों का आर्थिक जीवन कैसा हुआ करता था। वो अपने जीवन यापन के लिए, अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन से काम किया करते थे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जो लगभग आज से 100 साल पहले तक दुनिया के सभी देशों का प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था। जीडीपी का लगभग मुख्य हिस्सा कृषि और पशुपालन से आया करता था। उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई और फिर धीमे धीमे करके औद्योगिक क्षेत्र कृषि से आगे चला गया। आज जीडीपी में कृषि का जो प्रतिशत है वो लगभग देशों में औद्योगिक क्षेत्र और सर्विस सेक्टर से कम है। तो हड़प्पा वासियों का भी प्रमुख पेशा था वो कृषि और पशुपालन था। कृषि में गेहूं और जौ उनकी पसंदीदा फसलें हुआ करती थीं। इसके अलावा हमें कपास उगाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। हड़प्पा वासी दुनिया में सबसे पहले कपास उगाना जानते थे। उन्होंने उससे वस्त्र बुनना सीख लिया था। पशुपालन में वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी लगभग सभी जानवरों से परिचित थे। वो भेड़ से ऊन भी प्राप्त करते थे, उसके वस्त्र भी बनाते थे। गाय भैंस से दूध के उत्पाद। इसके अलावा हड़प्पा वासियों का जो पसंदीदा पशु था वो बैल हुआ करता था, जिसका उपयोग वो हल चलाने में और गाड़ी खींचने में किया करते थे। हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का जो दूसरा मुख्य आधार था वो था व्यापार। हम सबको पता है कि हड़प्पा कालीन नगरों के अस्तित्व का जो आधार था वो व्यापार ही था। हड़प्पा में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार पाया जाता है। आंतरिक व्यापार में हड़प्पा कालीन जो व्यापारी थे वो गाँव में दूर दराज के इलाकों में जाते थे। वहाँ से वो कृषि उत्पाद हासिल करते थे और जो शहरों में बनाई हुई वस्तुएं होती थी उन्हें वहाँ बेच कर आते थे, जिसे हम आंतरिक व्यापार बोलते हैं। दूसरा जो व्यापार था वो होता है बाह्य व्यापार, जिसमें वो हड़प्पा सभ्यता के बाहर जो क्षेत्र थे वहाँ जाके व्यापार किया करते थे। जैसे मेसोपोटामिया है, मिस्र है, वो समुद्री व्यापार से भी परिचित थे। और हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था की जो तीसरी विशेषता थी वो थी उद्योग और शिल्प। अब आप सोच रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में उद्योग कहाँ से आ गए। आज जितने बड़े उद्योग वहाँ नहीं हुआ करते थे, इतनी बड़ी मशीनरी नहीं थी, लेकिन जिसे आज हम सूक्ष्म और लघु उद्योग बोलते हैं, उस तरह के उद्योग वहाँ पे मौजूद थे। जिनमें पहला था मिट्टी के बर्तन बनाना। मिट्टी के बर्तनों का काफ़ी उपयोग हुआ हड़प्पा सभ्यता में और तरह तरह की चित्रकारी, कलाकारी के बर्तन मिले हैं। तो ये एक अलग तरह से उद्योग हुआ करता था। दूसरा होता था सीप का और मनके बनाने का उद्योग। मनके बोलते हैं जो मोती होते हैं, जिन्हें धागे में पिरोकर हम माला बना लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का मन का उद्योग काफ़ी फेमस था। चन्हूदड़ो और लोथल नाम के स्थानों से हमें मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके अलावा तांबे और कांसे के औजार बनाना, धातु के बर्तन बनाना, ये अलग तरह का उद्योग हुआ करता था। और व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए मोहरों का निर्माण करना, जिन्हें हम सील बोलते हैं, वो भी एक उद्योग में हम शामिल कर सकते थे। तो ये छोटे छोटे उद्योग हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार हुआ करते थे। और अब आती है मुद्रा प्रणाली, जो किसी भी अर्थव्यवस्था को जानने के लिए अहम होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें अभी तक कोई भी हड़प्पा सभ्यता का ऐसा सिक्का या फिर कोई मुद्रा नहीं मिली है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन था। तो अभी तक हमारा ये मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो विनिमय प्रणाली थी या फिर जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। एक वस्तु को ले लेना, दूसरी वस्तु को दे देना, वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था, ना कि कोई एक सिक्का या फिर कोई मुद्रा प्रचलित थी जिससे हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो आज हमने हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का एक ओवरव्यू देखा कि उनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या हुआ करता था। बाकी ये जो विशेषताएं मैंने आज बताई हैं, कृषि, पशुपालन या फिर व्यापार, इन्हें हम अलग अलग वीडियोज़ में भी थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो कैसा लगा आपको बताइए ज़रूर। और आज के लिए इतना ही।